जय हिंद छात्रों, हिंदी कालांश में स्वागत है आपका। छात्रों, आज हम एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। वह प्रश्न है, परीक्षा में निबंध किस प्रकार से लिखें कि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहले समझ लें कि निबंध है क्या। निबंध शब्द निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। ध्यान देने योग्य बात, भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। निबंध लेखन में विशेष बातें ध्यान देने योग्य ये है। पहला, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए कि कहीं पर गलतियां तो नहीं रह गई हैं। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों, कुछ विशिष्ट बातें ध्यान रखें। निबंध के कितने अंग हैं, उसके आधार पर ही आपको लिखना है। पहला, शीर्षक। शीर्षक ध्यान से चुनाव करें। जो भी आप विषय ले रहे हैं उसका शीर्षक क्या है, उस पर ध्यान दें, फिर आप लिखें। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि भूमिका। आपको किस तरह से अपना विषय व्यक्त करना है, उस पर भी ध्यान देना है। अब है विषय विस्तार। विषय का विस्तार किस प्रकार करना है, सशक्त तरीके से करना है। कुछ पंक्तियां रखनी है, कुछ महान व्यक्तियों के कथन भी रखने हैं। अंत में उपसंहार। उपसंहार क्या है? आप अपनी बातों का समापन कैसे कर रहे हैं, निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं, ताकि उसका प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। तो उपसंहार भी आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। पहले बात करें कि भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए। ध्यान रखो छात्रों, भूमिका यानी प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि विषय की ओर किस प्रकार से आपको चलना है। पहले आपको प्रस्तावना कैसी रखनी है, कैसी लिखनी है। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। आरंभ में विषय का अर्थ किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यदि आपका विषय प्रवेश सशक्त नहीं होगा तो परीक्षक आगे नहीं पढ़ेगा। मुख्य भाग की ओर कैसे चले। मुख्य भाग यानी विषय प्रवेश। विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। विषय से संबंधित गुण अवगुण का भी वर्णन करना चाहिए कि विषय में क्या गुण है, किस बात का महत्व है और उसका दोष क्या है, अवगुण क्या है, यह भी आपको दर्शाना है। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट किया जा सकता है। विषय का विस्तार बहुत ही सुदृढ़ भाषा में होना चाहिए। अब चलते हैं उपसंहार की ओर। उपसंहार यानी कि उसका अंत कैसे करना है, उसका समापन कैसे करना है, वह भी बहुत सशक्त भाषा में होना चाहिए। अंत यानी निष्कर्ष
उपसंहार में प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य है। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार उसमें आ जाना चाहिए, यानी कि उसमें निचोड़ आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त सभी बातों का विद्यार्थी यदि ध्यान रखते हैं तो वे एक प्रभावशाली और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती प्राप्त होता है, अर्थात जितना तुम शब्दों के सागर में गहराई में गोता लगाओगे उतना ही शब्दों का भंडार प्राप्त करते जाओगे। अतः नित अभ्यास, नित नवीन वाचन और नित लेखन निबंध लेखन की कुंजी है। जितना अधिक प्रयास उतना प्रभावशाली लेखन आपका होगा। तो छात्रों, अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि निबंध किस तरह से लिखना है। यदि कोई और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।